Hello everyone. In our web development journey, in our website development, we have seen a lot of basic fundamental concept, and uh, we actually we practically uh, seen through all this, go through all this concept, and uh, try to understand from the bottom of their core. So I hope कि आप लोग को अब तक जितने concept हुए वो समझ में आ गए होंगे. और now in this lecture and we are talking about anchor tags, okay, how we can link to particular document using HTML. So on that, using this anchor tag means how we can link through the document. Means there are two ways, internally and external links. So in this today's lecture we are going to see the concept of this HTML text hyperlink using internal and external links. Okay, so an internal link is used in HTML page to navigate properly in the web page. Internal links means internal मतलब क्या, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एक ही पेज के अंदर, और एक्सटर्नल मतलब, इंटरनल मतलब अंदर, एक्सटर्नल मतलब बाहर. दैट्स इट. सो इफ यू वांट टू गो टू एनी स्पेसिफिक लोकेशन इन द सेम पेज, राइट, मतलब जैसे कि ये मेरा इतना बड़ा पेज है. ओके, तो सपोज मुझे यही डायरेक्टली ये पॉइंट पे आना है ऊपर से. ओके, सो फॉर दैट मैटर वी कैन यूज द, you can create an internal link and in the web page using anchor tag. Okay, and how we can create the syntax for that achievement is a, and the attribute of the a tag is href link1. Okay, link1 में मतलब वो जो सेक्शन रहेगा वो हम लोग हैशटैग में लिखने वाले. ओके, यूजिंग आईडी. अभी ये हैशटैग है ना, उसका आईडी रहेगा. आईडी इज यूज्ड फॉर यूनिकली आइडेंटिफाइंग डिफाइन, आईडी इज यूज्ड टू डिफाइन यूनिकली इन द एंटायर वेब पेज. जैसे कि ये एंकर टैग है, इसका आईडी सपोज रहेगा ID1. ठीक है, इसका रहेगा ID2. ID1 ID2 ये डायनामिक वेरिएबल से, या फिर डायनामिक हम लोग बोल सकते हैं, डायनामिक नेम से उन लोग के. सो वी कैन यूज एनीथिंग, ID1 ID2 ऐसा कंपलसरी नहीं है. ठीक है, हियर href कंटेन द लोकेशन नेम वेयर द लिंक विल नेविगेट. सो जैसे ही हम लोग वो लिंक पे क्लिक करेंगे तो वो लोकेशन है, तो लोकेशन कहाँ पे, नीचे मतलब, नीचे मतलब ऊपर भी रह सकता है, वॉट एवर, इन और एंटायर पेज वो कहाँ पे भी रह सकता है, बट विद इन द सेम पेज वो रहना चाहिए, बिकॉज दिस इज आवर इंटरनल link. Okay, internal क्या नाम था, internal links in HTML. Okay, so the location given name for reference and the name contain hashtag at the time of creating link. So यहाँ पे देखो ये नेम और लिंक वर्ड. सो ये जो लिंक हम लोग बनाने वाले हैं वो टाइम हैशटैग हम लोग लिखने वाले हैं, और लिंक वन जो उसका नाम रहेगा, ये दूसरी जो इंटरनल लिंक है ना उसका नाम रहेगा. सो माई लिंक स्टार्ट्स हियर. ठीक है, यहाँ पे देखो उन लोग ने किया है HTML हेड, टाइटल टैग, हेड, बॉडी तो आपको पता है, बॉडी तक तो पता है सिर्फ. ठीक है, ये और एंड ऑफ बॉडी है. सो बॉडी और एंड ऑफ बॉडी के बीच में जितने भी टैग्स है वो मेरे एक्चुअल टैग्स है. सो यहाँ पे मैंने एक पैराग्राफ टैग बनाया है, वेलकम टू माई HTML, सॉरी, वेब पेज वगैरह वगैरह कुछ तो लिखा है, इट डजेंट मैटर. उसके बाद ये देखो ये लिखा है ए और नेम दिया उसको. नेम मतलब क्या, ये इंटरनल लिंक है क्योंकि वो जहाँ पे वो लेके जाने वाले. ठीक है, सो HTML इंट्रोडक्शन करके उसने एक इंटरनल लिंक दी है, इंट्रोडक्शन टू HTML. उसके बाद फिर से दूसरा पैराग्राफ टैग बनाया और फिर से एक एंकर टैग दिया. ठीक है, एक HTML के लिए बनाया और एक CSS के लिए बनाया. देखो CSS इंट्रोडक्शन, हाँ, और पैराग्राफ दिया, कैस्केडिंग स्टाइल शीट जो कुछ भी रहेगा वो ब्ला ब्ला ब्ला. ये मैटर नहीं करेगा, सिर्फ मैटर क्या करने वाला, हम लोग एग्जांपल देख रहे हैं ये एंकर टैग का, इंटरनल लिंक्स का. ओके, उसके बाद मैंने दो इंटरनल लिंक्स जनरेट किए. ए href HTML इंट्रोडक्शन मतलब मैं जैसे ही HTML पे क्लिक करूंगा मैं डायरेक्टली जहाँ पे HTML इंट्रोडक्शन है, ये लिंक, ये देखो HTML इंट्रोडक्शन, वहां पे मैं चला जाऊंगा. ठीक है, पेज पे. अभी ये तो बहुत ही छोटा कंटेंट है इसीलिए वो क्या हम लोग को दिखने नहीं वाला, बट अगर बहुत बड़ा कंटेंट है, मैं अगर इसके अंदर भी बहुत सारे पैराग्राफ ऐड करूँ, बहुत सारा डेटा ऐड करूँ, कंटेंट ऐड करूँ, सो वो डायरेक्टली मैं जैसे HTML पे क्लिक करूँगा वो डायरेक्टली मुझे इंट्रोडक्शन पे लेके जाएगा, और यहाँ पे मैं CSS पे क्लिक करूँगा डायरेक्टली मैं वहाँ पे लेके जाएगा. मतलब आपने बहुत सारी साइट्स अमेजोन पे भी रहता है ये ऑप्शन, आई गेस देखा होगा कि जैसे हम लोग वहाँ पे क्लिक करते हैं वो डायरेक्टली वो पॉइंट पे हम लोग को लेके जाता है. ठीक है, ये दिस नथिंग अबाउट इंटरनल लिंक्स.
एंड आवर सेकेंड इज एक्सटर्नल लिंक्स। सो एक्सटर्नल अभी बहुत ही ईजी है, जैसे कि मैं एक पेज पे क्लिक करूंगा तो डायरेक्टली दूसरे पेज पे मुझे लेके जाने वाला है। हाँ, इंटायर टैब चेंज हो रहा है मेरा। सो दैट इज अबाउट अवर एक्सटर्नल लिंक। तो उसके लिए क्या करना है, AHREF और डायरेक्टली उसका पूरा पाथ लिखना है मुझे। जैसे कि इंटरनल लिंक के लिए वो एक ही सेम पेज में थे, इसीलिए मैंने सिर्फ नाम लिखा था और वो नाम से मैं हैशटैग यूज करके उसे एक्सेस कर रहा था। ओके, बट इन दिस केस वी हैव टू राइट द entire path of the external link। ओके, page1.html यहाँ पे देखो। सो वो वहाँ पे लिखे गया मुझे। ठीक है, देखो सिर्फ मैंने एक ही टैग बनाया है यहाँ पे। ये पेज 1 का मेरा प्रोग्राम है और यहाँ पे मैंने HREF में लिंक डाली है पेज 2 का। तो जैसे मैं बैक पे क्लिक करूंगा सो मुझे वो पेज 1 पे लेके आने वाला है। यहाँ पे देखो पेज 1 एक्सटर्नल लिंक। ठीक है, क्योंकि मैंने बैक पे क्लिक किया था। क्लियर? आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक ईमेल का भी लिंक है। सो ईमेल अगर मुझे लिखना है मेरे वेब पेज में, सो मैं मेल टू करके एक ऑप्शन रहता है, HREF की प्रॉपर्टी है मेल टू। सो यूजिंग दिस मेल टू आई कैन राइट द ईमेल आईडी। मेल टू लिखना है कोलन और उसके बाद ईमेल आईडी। यहाँ पे देखो AHREF मेल टू और फिर उसके बाद कोलन आईडी। सो मुझे वो यहाँ पे देखो सेंड एन ईमेल ऐसे करके वो आ जाएगा। सेंड एन ईमेल जो मैंने लिखा है, ठीक है, ये जो टैग में लिखा है ना ए टैग में, सो वो मेल लिंक बन गई। जैसे मैं क्लिक करूंगा सो वैसे ही मेरा मेल बॉक्स यहाँ पे ओपन होने वाला है। क्लियर? ओके ओके, then the next is how we can add the image in our web page। that is most interesting part in HTML designing। हम लोग इमेज कैसे ऐड कर सकते हैं। सो सी हियर, सिंपल है, img नाम का टैग है एंड दिस टैग हैज नो एनी क्लोजिंग ब्रैकेट। मतलब हम लोग ने HTML स्टार्ट किया और उसे क्लोज किया, एंड ऑफ HTML स्लैश करके लिखा था ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो दिख रहा है ये जो HTML हम लोग ने किया है, देखो एंड ऑफ HTML। ठीक है, सो वैसे यहाँ पे हम लोग को इमेज टैग है, उसे क्लोजिंग टैग नहीं है। वी कैन सिंपली राइट द इमेज टैग। हाँ, इसे हम लोग बोलेंगे सेल्फ कंटेंट टैग, क्योंकि वो क्लोज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, सो इमेज में इंपॉर्टेंट यही है कि SRC हम लोग को देना है और ऑल्ट देना है। ये विड्थ और हाइट ऑप्शनल पैरामीटर है। मतलब अगर हम लोग को चाहिए सो देन एंड ओनली देन वी कैन सेट दिस विड्थ और हाइट, बट वी हैव टू मेंशन द SRC। SRC इज नथिंग अबाउट सोर्स। सोर्स मतलब क्या, कहाँ पे एग्जैक्टली है वो इमेज। ठीक है, वो वेब से उठाया है हम लोग ने या फिर हमारे हार्ड डिस्क में अवेलेबल है, जहाँ पे है वहाँ पे उसका, क्योंकि वो ऐसे आसमान से तो नहीं आने वाला है ऑब्वियसली, जहाँ पे इमेज है उसका मुझे एड्रेस देना पड़ेगा। सो दैट इज माई सोर्स एड्रेस। ओके, SRC इज माई सोर्स एंड अल्टरनेटिव, ये है अल्टरनेटिव। सो अल्टरनेटिव टेल्स अबाउट that if the if for some reason the image does not get does not properly load on our web page, so this message will be shown to the user। मतलब कभी कभी इंटरनेट इशू है या फिर कोई भी इशू है, so the image will not properly load onto our screen। so on that time this message is shown instead of the image। means while the screen showing the corrupted image, the below of that image this message is shown to the user as girl in a jacket। मतलब वो जो इमेज रहेगा, अभी हम लोग देखते हैं इसका आउटपुट देखते हैं। सी हियर, हम लोग को दिख रहा है कि ये इमेज है द गर्ल इन अ जैकेट वाला। ठीक है, हम लोग ने SRC दिया है इसीलिए वो दिख रहा है। फॉर सम रीजन ये अगर मैं कुछ गलत लिखता हूँ या फिर कुछ भी इशू है, हाँ, और मैं रन कर रहा हूँ, तो यहाँ पे देखो द गर्ल इन अ जैकेट ऐसे मुझे दिख रहा है, बिकॉज मैंने अभी जानबूझ के स्पेलिंग मिस्टेक कर दी। बट फॉर सम रीजन if there is internet issue या फिर the image is not proper, means image is by defaultly corrupted, whatever it is, so on that matter to handle to throw some meaningful message, this alternative is very useful। and width and height आपको पता है, width मतलब क्या, ये उसकी लेफ्ट टू राइट जो है वो है width और ये टॉप टू बॉटम है वो है हाइट। हम लोग हाइट सेट करते हैं, उसकी हाइट 400 कर देते हैं। सो यहाँ पे देखो वो छोटा हो जाएगा थोड़ा, ये देखो। क्लियर? ओके ओके, सो दीज आर फ्यू attributes like
alt is used for alternative text. Okay, so similarly the next attribute is cross origin. So it tells us that allow images from third party sites that allow cross origin access to be used with canvas anonymous user credentials. So we can use this value to set the canvas over our images. Okay, और ये थर्ड पार्टी से होने वाला है. हाइट क्या है आपको पता है, अभी हम लोग ने सेट किया. ease map specifies an image as a server side image map. So अगर हम लोग ने कर दिया सेट, so that image will specify the image is belongs to the server side. सर्वर साइड मतलब वो सर्वर साइड से आ रहा है और वो सर्वर साइड का इमेज मैप मुझे डिस्प्ले करने वाला है. ठीक है. एंड देन नेक्स्ट इज लोडिंग, specifies whether a browser should load an image immediately or to defer loading of images until some conditions are met. So अगर मैंने कुछ ऐसी कंडीशन रखी है कि अगर सपोज आई एम राइटिंग दैट इफ आई एम डबल क्लिकिंग ऑन द स्क्रीन then and only then the image will gets load. Okay, so double click is my condition, so unless and until we meet that condition the image cannot load. So before that this loading will appear onto our screen. Okay, so the value of loading is eager or lazy. उसके बाद है लॉन्ग डेस्क. अभी ये इतना ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, बहुत ही HTML5 के टैग्स है. आप लोग को जो बेसिक टैग्स समझ में आने चाहिए वो था विड्थ, हाइट और SRC और ऑल्ट. ठीक है, वही मैटर करेगा. बाद में ये लॉन्ग डेस्क है, बहुत सारी, जैसे जैसे आप डेप्थ में जाओगे, और ये सब बाय हार्ट करने की ज़रूरत भी नहीं है एज आई सेड. ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया वही मैटर करेगा, वही बहुत है. कि ग्लोबल लेआउट एट्रीब्यूट क्या है देख लेते हैं. ये ग्लोबल एट्रीब्यूट है और ये CSS के लिए यूज होने वाले हैं और हम लोग अभी HTML देख रहे हैं, सो वी कैन फॉरगेट दिस पार्ट. इवेंट एट्रीब्यूट भी सेम ही रहेंगे. ओके, दिस इज यूजफुल आई गेस. यहाँ पे देखो, ओके मैंने H1 एक बनाया है, अलाइन इमेज विथ CSS. हाँ ये देखो, अलाइन इमेज विथ CSS. यहाँ पे देखो H1 मैंने टैग बनाया. दूसरा H2 टैग कौन सा बना है, वर्टिकल अलाइन. हाँ वर्टिकल अलाइन बॉटम हो गया. उसके बाद पैराग्राफ टैग है. पैराग्राफ टैग के बाद ये जो दिख रहा है ना, वो इमेज मैंने बनाया स्माइली GIF. हाँ, ऑल्ट भी दिया उसको, विड्थ और हाइट सेट किया मैंने, और उसकी वर्टिकल अलाइन, अभी ये इंपॉर्टेंट है, उसको मैंने स्टाइलिंग किया है CSS से. अभी ये भी HTML का पार्ट नहीं है, हम लोग को लास्ट चैप्टर में फिर भी देख लेते, अभी आया है तो पार्ट. स्टाइलिंग किया. ऑन दैट स्टाइलिंग आई एम सेंडिंग द assigning the value as vertical align bottom. Okay, so vertical align bottom मैंने किया है. So this is some text, this is some text, this is some text, और ये random text मैंने जनरेट की है. ठीक है, so यहाँ पे देखो बॉटम मतलब क्या, ये बॉटम वाला पार्ट है, वो बॉटम वाला पार्ट ये टेक्स्ट, और ये टेक्स्ट और इमेज की जो क्या बोलते हैं उसे, फ्लुएंसी है वो देखो. ठीक है, ये बॉटम में आ रहा है पार्ट. यहाँ पे देखो इधर मैंने क्या किया है, मिडल किया है. सेम ही है कोड है, सिर्फ वर्टिकल अलाइन मिडल किया है. सो ये देखो मिडल में आ रहा है पार्ट. देखो दोनों में डिफरेंस है, ये और ये जो लोगो है वो दोनों लोगों में डिफरेंस है. ठीक है, ये है टॉप, सो टॉप वाला पार्ट यहाँ पे कंज्यूम हो रहा है. ओके, लेफ्ट फ्लोट लेफ्ट कर दिया, फ्लोट राइट कर दिया तो वो स्क्रीन के बाहर जा रहा है. यहाँ पे देखो ये स्क्रीन के बाहर आ गया, और फ्लोट लेफ्ट, सो वो लेफ्ट में आ रहा है. क्लियर. सो दैट्स इट. इमेज सिर्फ बनाना ही इम्पोर्टेंट है. इमेज, अब ये CSS वाला पार्ट है, सब CSS वाला पार्ट है. CSS हम लोग लास्ट चैप्टर में देखने वाले. सो इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि हाउ यू कैन insert word image, how you can set width and height, and give the alternative to your particular image. Okay, now one more thing. Okay, so see here, we can set the image as a background as well. ओके, सो यहाँ पे देखो हम लोग ने div एक बनाया है, और div में स्टाइल टैग मैंने यूज़ किया. स्टाइल टैग यूज़ किया मतलब मैं CSS यूज़ कर रहा हूँ, और CSS ये दूसरा पार्ट है, HTML एक दूसरा पार्ट है. ठीक है, सो यहाँ पे देखो मैंने एक पैराग्राफ बनाया, और बैकग्राउंड इमेज यहाँ पे देखो वो दिख रहा है, और एक div में मैंने एक बैकग्राउंड इमेज लगाया. देखो स्टाइल पे बैकग्राउंड इमेज लगाया मैंने. हाँ, बैकग्राउंड इमेज ये प्रॉपर्टी यूज़ करके URL दिया है मैंने, उसका URL मतलब उसका पास, और एक p टैग के लिए, एक div के लिए बैकग्राउंड इमेज बनाया, एक p के लिए बनाया. यहाँ पे देखो एक div के लिए बनाया है और p के लिए, जो हम लोग ने पहले इमेज सेट किया था एक एलिमेंट के लिए. अभी वही एलिमेंट के बैकग्राउंड को हम लोग वो सेट कर रहे हैं. ठीक है, दैट्स इट. सो आई गेस आप लोग को समझ में आ गया होगा इमेज क्या है और इंटरनल एक्सटर्नल लिंक क्या है. ठीक है, so थोड़ी प्रैक्टिस करो और एट्रीब्यूट्स की
खुद से आप लोग को